देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सर्कल का सेंटर दे रखा है 2 0 और रेडियस दे रखी है 2। इक्वेशन ऑफ सर्कल अपने को निकालनी है, ठीक है। तो बेसिक में हमने पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। व्हाट इज एच एंड के? एच और के होते हैं सेंटर। ये पहले वाला तो होता है एच, दूसरे वाला होता है के, ठीक है। और रेडियस को बोलते हैं हम आर। तो हमने एच की वैल्यू 0 पुट कर दी और के की वैल्यू को 2 पुट कर दिया इक्वेशन में, ठीक है। रेडियस की जगह पे 2, एक्स माइनस 0 एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर 4, -2 ए बी, 2 दूनी 4, 4 वाई बराबर है 2 का स्क्वायर 4। अब हमने क्या किया, इस 4 से इस 4 को कैंसिल आउट कर दिया, सेम सेम है। तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4y दिस इज इक्वल टू 0। यही है हमारी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। निशानी क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक्स स्क्वायर मिलेगा, वाई स्क्वायर मिलेगा और इनके जो कोफिशिएंट है ना वो दोनों क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। इस तरह से क्या है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है सेम। अब हम ये करेंगे क्वेश्चन, ये सेंटर दे दिया तो मतलब ये क्या है, ये एच है और ये क्या है, के है और रेडियस कितनी दे दी, 4। रेडियस इज इक्वल टू 4। तो नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये याद होनी चाहिए सभी को। बताइए कैसे आई है, बेसिक की वीडियो देख लेना। अब एक्स माइनस एच कितना है, -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के कितना है, के है 3, 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस है 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x प्लस इस पे वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -6y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। ये सिंपली सोल्व कर लेना। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई तो रखो लेफ्ट हैंड साइड में, कॉन्स्टेंट को भेज दो राइट साइड में, इसको लेफ्ट में रखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को थोड़ी इज्जत दो बेटा, प्लस 4x -6y। अब ये देखो 9 4 13, 13 उस साइड जाओगा तो बेटा माइनस हो जाएगा, 16 -13 3। ये हमारी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है। चेक कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है और कोफिशिएंट क्या है, दोनों का सेम है, 1 है। 1 हो 2 हो मतलब नहीं है, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब सेम इसी तरह से वो इक्वेशन लिखो जो ऊपर हमने लिखी थी एक्स माइनस एच वाली। तो एक्स ये एच है, ये के है और ये रेडियस है। तो सीधा पुट कर रहा हूँ मैं, एक्स माइनस एच 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे हम, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो इस पर अप्लाई कराओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 -2 की और 1/2 की मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल हो जाएगा, 1 की और एक्स की एक्स प्लस सेम इस तरह से वाई स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/16 -2ay क्या आ जाएगा, y/2। ये कैलकुलेट कर लेना बेटा अलग से, a माइनस बी का होल स्क्वायर 1/12 का स्क्वायर 1/12 का 144, ठीक है। तो बताओ बेटा क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 -2y रूट 2 का स्क्वायर है 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेना, आंसर हमारा यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल में मिल जाएगी। कर सकते हैं ना, ये तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो भाई, ये इजी है क्वेश्चन। यहाँ पर एच की जगह पे क्या आ जाएगा, -a, के की जगह पे -b और रेडियस दे रखी है। तो x माइनस एच माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 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 प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे हम डायरेक्टली, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, और स्क्वायर चाहिएगा ना, तो ये स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है जी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब पहले एक्स स्क्वायर लिखो, फिर वाई स्क्वायर लिखो, फिर एक्स वाला लिखो,
2ax, फिर y वाला लिखो 2by, ठीक है जी। अब कांस्टेंट देखो क्या बचा यहाँ पर बच गया जी बी स्क्वायर, उसको उस साइड भेज देंगे तो माइनस बी स्क्वायर पहले है और ये भी प्लस का उस साइड जाने के बाद माइनस का बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा आंसर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं। अब क्या दे दिया, ये इक्वेशन दे दिए मैं, और अपने को अब क्या निकालना है, अपने को एक तो बताना है इसका सेंटर और एक बतानी है रेडियस, ठीक है। तो इसको जो जनरल इक्वेशन है सर्कल की उससे कंपेयर कराओ, क्या थी वो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको कंपैरिजन जब कराओगे तो माइनस एच किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और माइनस के किसके बराबर है, -3 के बराबर है, और रेडियस का स्क्वायर किसके बराबर है, 36 के बराबर है। क्या हम 36 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से डायरेक्ट 6, और सेंटर क्या होता है सर्कल का, एच और के। तो एच की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, यहाँ से एच की वैल्यू हो जाएगी जी -5, और के की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल होके के की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 3। तो हमारा सेंटर क्या आया, पहले एच लिखो फिर के लिखो, ये हमारा सेंटर है और ये हमारी रेडियस है, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है कि जो जनरल फॉर्म होती है ना सर्कल की, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रखा आगे, ठीक है। एक्चुअल में तो यही होती है जनरल फॉर्म, लेकिन हम इस रूप में याद रखते हैं ना ऊपर वाली में, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको जो हम याद रखते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे करेंगे, वो अपने परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा हुआ, देखो कैसे। अब देखो जो एक्स वाले ना उनको इकट्ठा कर लो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, वाई वाले इकट्ठा कर लो, वाई स्क्वायर माइनस के 8y, ठीक है, इज इक्वल टू 45। कांस्टेंट था दूसरी साइड भेज दिया, नो इशू, ठीक है जी। आगे चलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट है, क्या है एक्स का कोफिशिएंट 4, अब 4 का हाफ करो, 4 का हाफ करने का मतलब कितना हो जाएगा, 2। 2 का स्क्वायर जोड़ना है, 2 का स्क्वायर ही घटाना है, जो जोड़ा वही घटाना है। तो ये क्या आ जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 जोड़ा 4 घटाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेम अब वाई वाले को बनाओ, वाई स्क्वायर माइनस के 8y, अब -8 का हाफ 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का जोड़ा और 16 ही घटा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ऐसा करने से। तो आप देखो बेटा, इतना इतना जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, इतना इतना भी परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। ये किसका स्क्वायर है, ये है जी x -2 का होल स्क्वायर, ये माइनस से बेटा ध्यान रखना, प्लस ये किसका स्क्वायर है, ये है y -4 का होल स्क्वायर, खोलोगे तो ये आ जाएगा। अब जो ये माइनस का 4 है साइड चेंज करवा दो, प्लस का हो जाएगा, 45 ऑलरेडी है, माइनस का 4 साइड चेंज करेगा तो प्लस का 4, माइनस का 16 साइड चेंज करेगा तो प्लस के 16, ओके। अब आप देखोगे कि ये तो जो फॉर्म है जी, ये तो हमें देखी देखी सी लग रही कुछ, ये कितनी हो जाएगी, 20 65 65, और 65 को क्या लिख सकते हैं, √65 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझे कुछ। अब इसको कंपैरिजन करवा दो, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो माइनस एच किसके बराबर है, -2 के बराबर है, माइनस के किसके बराबर है, -4 के बराबर है, और r किसके बराबर है बेटे, √65 के बराबर है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, h कितना मिल गया अपने को, 2, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, के कितना मिल गया अपने को, 4, और रेडियस कितनी मिल जाएगी, √65। तो यहाँ से क्या सेंटर बता सकते हो जी, बिल्कुल, पहले एच फिर के, ये हमारा सेंटर, ये हमारी रेडियस। तो उम्मीद करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप इसको रिपीट करके देख लेना एक बार। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है ये। इसमें मैंने बताया है आपको, जो मेथड है मैंने पहले ही सोल्व कर लिया ताकि टाइम कम लगे। मेथड क्या था, मेथड ये था जी कि पहले तो x वाले इकट्ठे कर लो, एक्स स्क्वायर इकट्ठा कर लिया, -8x इकट्ठा कर लिया, फिर y वाले इकट्ठे कर लो, और जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में भेज दो। अब क्या करना था कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, 8 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा, 4, 4 का स्क्वायर 16 जोड़ा 16 घटाया, ठीक है। सेम इसी तरह से 10 का हाफ किया 5, 5 का स्क्वायर 25 जोड़ा 25 ही घटाया, बाकी सेम। तो हमने देखा कि इतना इतना परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, किसका, x -4 का।
और ये किसका बन चुका स्क्वायर, वाई प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस था तो माइनस, तो वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब 12 तो ऑलरेडी था, -16 साइड चेंज करके +16, -25 साइड चेंज करके प्लस के 25। अब इन सबको जोड़ा, 53 बना रहा था बेटा। 53 को मैं √15 का √53 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको कंपेयर करा लिया किससे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, जो कि हमने बार बार पढ़ लिया। -h -4 के बराबर, -k 5 के बराबर, रेडियस आ गई हमारी √53। तो h कितना मिल गया अपने को 4, k कितना मिल गया अपने को 5, साइन चेंज हो गए इनके। तो सेंटर क्या आ गया 4 - 5 और रेडियस ये, ठीक है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने ऑलरेडी सोल्व करके रख रखा है। क्या बोला था, कोफिशिएंट 1 बनाना। 1 कैसे बनाओगे, जब 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बेटा, परफेक्ट स्क्वायर के लिए 1 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं था। तो हमने इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कट गया 2 कट गया, और यहाँ पर 2 आ गया डिवाइड में, तो दोनों एक्स वाले इकट्ठे कर दिए, वाई वाला इकट्ठा कर दिया। ये तो बेटा भगवान ने स्क्वायर बना रखा है, तो इसको तो हम y-2 का y-0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर। हमने क्या बताया था बेटा कि जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसमें 1/2, इसका भी हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16, वो जोड़ा वही घटा दिया ताकि फर्क ना पड़े, और ये तो भगवान ने ही बना रखा है बराबर 0 का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस का निशान है ना, किसका स्क्वायर जोड़ा था 1/4 का, तो ये 1/4 ही लिख दो, एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये सेम। अब ये माइनस का था, साइड चेंज करके बेटा प्लस का हो गया 1/16, और 1/16 को क्या लिख सकते हो 1/4 का होल स्क्वायर, कर सकते हो ऐसा। तो एच कितना मिल गया अपने को कंपेयर करने से 1/4, और के कितना मिल गया अपने को 0, ठीक है, और रेडियस 1/4। तो सेंटर मिल गया जी, हमारा सेंटर क्या होता है एच के, तो एच कितना है 1/4 और के कितना है 0। दिस इज अवर इक्वेशन, सॉरी सेंटर एंड रेडियस, ठीक है, समझ में आया होगा। अब अच्छा क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसमें है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 and 6, 5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। अच्छा देखो बेटा क्या मतलब है इस बात का, पहले तो क्वेश्चन समझो अच्छे से। जैसे ये हमारा सर्कल है कोई, ठीक है, ये सर्कल की जो इक्वेशन है वो बतानी है अपने को। सर्कल पे एक पॉइंट तो है 4, 1 यानी कि एक 4 1 से गुजरता है, और एक पॉइंट है बेटे 6, 5, एक इस पॉइंट से गुजरता है, ठीक है। और साथ में दे रखा कि जो इसका सेंटर है, सेंटर जनरली हम क्या मानते हैं एच के, वो किस पॉइंट, वो एक लाइन से गुजरता है, और उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, क्या है वो लाइन 4x + y बराबर है 16, यानी कि जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है जी। इसका यूज़ कर लेंगे हम बाद में। तो मैं एक छोटी सी बात बताऊँ बेटा कि जो सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है उनकी डिस्टेंस देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी रेडियस, और ये भी सेंटर है और ये भी सर्कल का पॉइंट है, तो ये भी क्या हो जाएगी रेडियस। यानी कि इस पॉइंट की इसके साथ डिस्टेंस और इस पॉइंट की इसके साथ डिस्टेंस सेम होगी। यानी कि हम नाम रख लेते हैं बेटा, ओ सेंटर है, ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ओ ए है वो तो ओ बी के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, ये रेडियस है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है जी। अब सुनो बेटा, मेन टारगेट क्या होता है अपना, सर्कल की यदि इक्वेशन निकालनी है तो हमारे पास सेंटर होना चाहिए और रेडियस होना चाहिए। यदि बाई चांस अपने को एच और के मिल जाए, एच और के मिल जाएगा तो सेंटर मिल जाएगा, और सेंटर मिल जाएगा तो रेडियस भी मिल जाएगी, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, एच और के निकालना। उसके लिए दो इक्वेशन बनेंगी, देखो कैसे। ओ ए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा, डिस्टेंस फार्मूला से, h-4 का होल स्क्वायर, एक्स में से एक्स वाला घटाओ स्क्वायर करो, वाई में से पीछे वाले में से पीछे वाला घटाओ, फिर उसका स्क्वायर करो अंडर द रूट, ठीक है जी। ओ भी कैसे निकालोगे, एच में से 6 घटाओ स्क्वायर कर दो, फिर के में से 5 घटाओ फिर स्क्वायर कर दो अंडर द रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ना बेटा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इतना काम हो जाएगा। अब क्या करोगे, देखो h-4 का होल स्क्वायर खुलाओ, एच स्क्वायर + 16 - के 8h। अब ये खुलाओ के स्क्वायर +1 - 2k, कर सकते हो ना, ये तो ईजी है। एच स्क्वायर + 6 का स्क्वायर 36 - के 12h, प्लस ये खोलो अब के स्क्वायर +25 - के 10k। अब देखो बेटा जादू होगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच और के में ना एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी।
अब देखो लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है ये देखो माइनस के 8h माइनस के 2k एक साइड रखें। अब माइनस का 12h है इस साइड लेके आओगे तो प्लस का 12h, प्लस माइनस का 10k ही साइड लेके आओगे तो प्लस का 10k। कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड भेज दो, 36 ऑलरेडी है, 25 ऑलरेडी है, प्लस का 16 है साइड चेंज करेगा तो माइनस का 16, प्लस का 1 है साइड चेंज करेगा तो माइनस का 1। अब देखो 12 में से 8 गए 4, 10 में से 2 गए 8 के साथ में है। अब ये देखो कितना बच जाएगा, 16 और 1 17, 25 में से 17 घटाओगे तो 8, 8 और 36 से 44, ये 44 बच गया। अब क्या करोगे बेटा, 4 से डिवाइड हो रहे हैं ना सारे, तो 4 से डिवाइड कर दो, ये बच गया h। 1 मिनट रुको, यहाँ पर छोड़ो इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। मैंने दूर की दृष्टि से कुछ देख लिया बेटा, अब भी देखोगे। अब देखो जो ये इक्वेशन है ना, ये एक लाइन की इक्वेशन है और इसके ऊपर जो भी पॉइंट होंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे ना बेटा, तो इसके ऊपर तो एच के भी है तो इसको एच के भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हम एक्स की जगह पे एच लिख सकते हैं और वाई की जगह पे के लिख सकते हैं। लिख दो, ये बन जाएगा 4h, वाई की जगह पे के, प्लस का के इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज करने पड़ेंगे, कर दिए साइन चेंज। 4h से माइनस 4h कैंसिल, 8k में से के गया 7k, 14 में से 6 गए 8, 3 में से 1 गया 2, तो के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, 7 डिवाइड में चला जाएगा और 7 डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। के की वैल्यू 4 है। अब के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, के की वैल्यू को सेकंड में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 4h प्लस के की जगह पे 4 बराबर है 16। इसको भेज दो बेटा उस साइड, तो -4 होगा तो 16 - 4 12, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/4, कैंसिल हो गए 3। एच की वैल्यू कितनी 3, एच मिल गया के मिल गया, तो हमारा सेंटर क्या आया, सेंटर आया जी हमारा पहले एच फिर के, ये हमारा सेंटर है। सेंटर मिल जाने के बाद अपने को क्या और चाहिए, रेडियस और चाहिए, और रेडियस निकालने के लिए देखो बेटा हमारा जो पॉइंट है ना वो क्या आया है 3 4, 3 4 की और 4 1 के साथ डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारी रेडियस, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ बेटा रेडियस, तो रेडियस क्या आ जाएगी हमारी, ये है 3, 3 - 4 -1 उसका स्क्वायर, के की वैल्यू है 4, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर अंडर दी रूट, ऐसे निकलेगी। -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 अंडर दी रूट, तो रेडियस कितनी मिल गई अपने को √10। रेडियस भी है और हमारे पास सेंटर भी है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बेटे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। x - h कितना है जी 3 है इसका स्क्वायर, प्लस y - k कितना है जी 4 है इसका स्क्वायर, और रेडियस कितनी है जी √10 का स्क्वायर। तो आप इसको यदि सोल्व भी करना चाहो तो आगे भी सोल्व हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 9 - के 6x होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दिया, वाई स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8y और इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को थोड़ी सी इज्जत दो, फिर -6x फिर माइनस के 8y। अब देखो कांस्टेंट को उस साइड भेज भी दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कितना है, चलो इसी साइड लिखते हैं, 10 को इस साइड लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, 16 में से 10 गया 6, 6 और 9 15, प्लस के 15 बराबर है 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, यू कैन चेक इट, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है और दोनों के कोफिशिएंट क्या है सेम है। ठीक है, तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। रिपीट करके देख लेना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल वो 2 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, पासिंग पॉइंट दे रखे हैं 2 पासिंग पॉइंट, और ये सर्कल के सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर है, बिल्कुल सेम 10th क्वेश्चन की तरह है। फिर भी कुछ समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं इसको अलग से वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, ट्राई योर सेल्फ इट। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें निकालनी है, रेडियस दे दी भाई, एक काम तो दे दिया, जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं बेटा, सेंटर एक्स एक्सिस पे, सेंटर को हम जनरली क्या मानते हैं एच के मानते हैं ना। ठीक है जी। अब कह रहा है कि वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे तो मतलब वो एक्स एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे तो वाई की वैल्यू 0 होगी, तो ये सेंटर हो जाएगा अपना H0। ठीक है, एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर एक पासिंग पॉइंट दे रखा है 2 3, और उसका जो सेंटर है वो दे रखा बेटा H0, और अपने को इक्वेशन निकालनी है, और ये रेडियस भी दे दी, कितनी दे दी है
5। तो अपने को ये तो कन्फर्म हो गया ना, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 5 है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, h-2 का होल स्क्वायर, x में से x वाला घटाया, y में से y, 0 में से 3 घटाओ, इसका होल स्क्वायर बराबर है अंडर द रूट बराबर है रेडियस 5। समझ गए बेटा ये बात। अब देखो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो इसका तो स्क्वायर रूट हट जाएगा बेटा, -3 का स्क्वायर नो, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, देखो ऐसे ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो h-2 का होल स्क्वायर बराबर है, इसको साइड भेज दो, कितना हो जाएगा 16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड तो कैंसिल हो जाएगा, तो h-2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-4। तो h-2 की वैल्यू 4, h-2 की वैल्यू -4, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से तो 6 हो जाएगी, और यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 + के 2 -2, ये h की 2 वैल्यू आई। ठीक है, दोनों वैल्यू पॉसिबल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटर 2 बनेंगे इसके, एक सेंटर तो ये बन जाएगा 6 0, और दूसरा सेंटर बन जाएगा -2 0। तो एक बार ये सेंटर लेके और रेडियस क्या लोगे 5, रेडियस क्या लोगे 5, तो सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जी x-6 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 5 का स्क्वायर 25, और इससे क्या बन जाएगी x माइनस माइनस करो तो प्लस का 2, प्लस y में से दूसरा पॉइंट घटाओ, y का स्क्वायर बराबर है 25। एक इक्वेशन है, इसको सोल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 12x प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 25। अब क्या करना बेटा, करना क्या जी, थोड़ी ही y को इज्जत देनी है, प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 12x इज इक्वल टू 25 तो था ना उस साइड, प्लस के 36 और माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हो जाएगी, इसको सोल्व कर लेना, और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। पहले तो y को थोड़ी सी इज्जत दे दो, फिर x को दे दो, प्लस के 4 और माइनस के 25 आवा तो -21 बच जाएगा। यहाँ से कितना बच जाएगा, ये प्लस के 11, नेक्स्ट स्टेप में कर लेना। ठीक है जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो भाई क्या निकालना क्वेश्चन नंबर 13 में, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही बतानी है। एक पासिंग पॉइंट दे दिया भाई 0 0 है पासिंग पॉइंट सर्कल का, ए और बी है, इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये देखो कैसे होगा, जैसे एक सर्कल है हमारे पास है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है जी। वो कह रहा है कि जो एक तो है वाई इंटरसेप्ट इसका और एक है एक्स इंटर, जैसे ऐसे मान लेते हैं इसको, जैसे भाई सेंटर तो है 0 0, एक इंटरसेप्ट क्या है इसका ए है, और ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये क्या है बी है, मतलब इसके ऊपर कट कर रहा है, तो ये पॉइंट तो हो जाएगा बेटा A0 और ये हो जाएगा 0 B। अब ध्यान से समझो, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। तो यदि हम इन दोनों को मिलाएं तो हमें तो ये बताया गया था बेटा 9th क्लास में कि जो 90 डिग्री का एंगल है ना वो तो सेमी सर्कल का एंगल होता है, और यदि सेमी सर्कल है तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो ये एंगल है ना इस कोड के द्वारा बनाया गया है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा डायामीटर है, ये क्या हमारा डायामीटर है। ये बात थी बेटा इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। 90 डिग्री एंगल होगा, और 90 डिग्री एंगल तो सेमी सर्कल में होता है, जिस कोड ने बनाया हो क्या होगी फिर डायामीटर होगी, ठीक है जी। डायामीटर है, डायामीटर का मिड पॉइंट क्या होता है सेंटर, समझ गए ना। तो ये जो हमारा O है ये हमारा सेंटर है, इसको यदि H के बोल दें तो H की वैल्यू मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्या। H क्या आ जाएगा हमारा 0 + a/2, 0 + a/2, और K क्या हो जाएगा बेटा हमारा B + 0/2। तो H कितना आ जाएगा हमारा a/2 और K क्या आ जाएगा B/2, ठीक है। तो सेंटर क्या मिल जाएंगे अपने को a/2 B/2। और रेडियस, व्हाट अबाउट रेडियस, रेडियस भी निकाल सकते हैं जी हम। वो कैसे निकालोगे, जैसे हमको ये एच के तो मिल ही गई, और ये क्या हो जाएगी हमारी रेडियस हो जाएगी, सिंपल सी बात है। 0 0 से डिस्टेंस देख लेंगे उसकी, तो एच कितना है a/2, a/ रेडियस निकालने के लिए बेटा हमने क्या किया a/2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस के कितना है b/2, तो b/2 - 0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो रेडियस आ जाएगी हमारी a/2 का स्क्वायर a²/4, b/2 का होल स्क्वायर b²/4 अंडर द रूट। तो 4 LCM आ जाएगा a² + b² अंडर द रूट। जब अलग अलग करोगे तो रेडियस क्या आ जाएगी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर द रूट और 4 का अंडर रूट 2। ठीक है जी, ये रेडियस है और ये हमारा था सेंटर। तो क्या इक्वेशन बना सकते हो सर्कल की? बिल्कुल बना सकते हैं जी। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। एक्स कितना है जी? एक्स है जी हमारा, सॉरी एक्स तो यही है, एच की जगह पे ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के कितना है? बी बाई 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितनी है? रेडियस का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर है 6। ठीक है, अब इसको सोल्व कर सकते हो आप, आगे भी हो सकता है इतना ही आंसर दे रखा हो तुम्हारे बुक में, लेकिन इसको सोल्व भी कर दो तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा। ए स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, माइनस 2 ए बी करो तो एक्स ए एक्स हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 और ये आ जाएगा फिर आगे बी वाई, और इसको अलग अलग लिख दो बेटा। क्यों लिखोगे? क्योंकि मैंने दूर की निगाहों से देख लिया था, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर है 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन थे ना बेटा 10 से 13 तक के, ये सारे थे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, अब बच गए बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, तो सेंटर दे दिया, एच के तो दे ही दिया, एक तो टेंशन खत्म। अब जब एक बात बताओ, अपने पास सेंटर है 2 2 और एक पासिंग पॉइंट है 4 5, क्या इसकी रेडियस नहीं निकाल सकते? रेडियस निकाल सकते हैं, सेंटर और रेडियस मिल जाए तो इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं। अब रेडियस कैसे निकालोगे? 4 में से 2 घटा गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 2 घटाया 3, 3 का स्क्वायर 9 अंडर दी रूट है, तो रेडियस मिल गया अपने को रूट 13। तो इक्वेशन क्या होती है जनरल? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। एक्स माइनस एच कितना है जी? 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। वाई माइनस के कितना है जी? 2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, और रेडियस का स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर है 13 हो जाएगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x, वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस के 4y बराबर है 13। सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई को इज्जत दो, वाई स्क्वायर फिर माइनस के 4x माइनस के 4y बराबर है 4 4 8 है, 13 कोई साइड लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो प्लस के 8 माइनस के 13 बराबर है 0। तो ये बन जाएगा बेटा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, और ये बन जाएगा माइनस के 5 बराबर है 0। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, ये सर्कल तो देख ही रहा है, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो एक ऐसा सर्कल है बेटा जिसका सेंटर तो है 0 0, यहाँ से देख लोगे ना कंपेयर करके 0 0, और रेडियस है 5। दिखी तुमको? नहीं दिखी, मैं दिखाता हूँ अभी। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेंटर हो जाएगा 0 0, रेडियस हो जाएगा 5, ये ऐसा सर्कल है बेटा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसके अंदर आऊगा या इसके ऊपर आऊगा या इसके बाहर आऊगा, तो आप क्या कराएंगे बेटा? इस पॉइंट की डिस्टेंस इस सेंटर तक निकाल लें। यदि सेंटर तो इसकी डिस्टेंस 5 आई तो ऊपर है, 5 तो बड़ी आई तो बाहर है, और 5 तो छोटी आई तो अंदर है। तो सिंपल क्या करना अपने को, 0 0 का और -2.5 और 3.5 का डिस्टेंस निकालना है इन 2 पॉइंटों का। इन 2 पॉइंटों का डिस्टेंस यदि 5 तो आ गया तो सेंटर के ऊपर हो जाएगा, 5 तो कम आ गया तो भीतर, और 5 तो बाहर आ गया तो 5 तो बड़ा आ गया तो बाहर। अब देखो, इसमें तो घटाओगे तो 2.5 का स्क्वायर 6.25, 3.5 में तो 0 घटाओगे 3.5, और 3.5 का स्क्वायर 12.25 अंडर दी रूट, ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस आएगी बेटा हमारी 16 और 6 18। अब जो इसका स्क्वायर करोगे ना, ये पक्की बात है बेटा, 4 से तो होगा बड़ा, ठीक है, लेकिन 5 से होगा छोटा, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, यानी कि ये 4 पॉइंट समथिंग है, और 4 पॉइंट समथिंग है तो क्या होगा? अंदर ही होगा। छोटा है ना 5 से, तो अंदर होगा, तो हम बोल देंगे पॉइंट जो है क्या होगा? इनसाइड द सर्कल। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम यदि आई है, पहले वीडियो बना रहे हैं हम इस पर कॉपी पेन पे, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कोई भी सजेशन यदि आपकी है, कोई भी दिक्कत यदि आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू।